अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला इस प्रोग्राम में हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ हम फिर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो ज़माने ग़ैबत कुबरा हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती है कि जिन ज़िम्मेदारियों में से एक मुहिम ज़िम्मेदारी हुकूक़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की दिफ़ा है। और ये आयाम फ़ातिमिया शहादत हज़रत मज़लूम कौनैन ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा है। लिहाजा इन आयाम की मुनासिबत से भी आप तमाम बुज़ुर्गवारान की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं, और बिलखुसूस हमारे और आपके वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में भी अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारी ज़िम्मेदारियों में से, हमारे वज़ाइफ में से, हमारे मसूलियतहा में से एक वजीफ़ा ये है कि हम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की हुकूक़ की दिफ़ा करें। जो हुकूक़ है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के, चाहे वो मसअला गदीर है या मसअला सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है, या सुलह हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, या शहादत हज़रत मज़लूम कौनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इनकी दिफ़ा ये हमारे ऊपर ज़रूरी है, लाज़मी है, बल्कि हमारा वजीफ़ा है ज़माने ग़ैबत में। आज के इस दौर में आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग अब जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना, ये पूरे जहाँ पर जो भी मज़ाहिब अदियान या जो गैर मज़हबी लोग हैं जिनका कोई दीन नहीं है, जिसको आप अपनी ज़बान में कम्युनिस्ट कह सकते हैं, या वो लोग के जो एतक़ाद नहीं रखते, या ये कहा जा सकता है कि लोग जो खुदा रहमान को छोड़ के शैतान अज़ाज़ील की इबादत या उनकी परस्तिश कर रहे हैं, हत्ता उन लोगों से लेकर जहाँ तक भी है। और एक ये हमारा जो इब्तिदा से अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िद्द लोग हैं, जो कि जिसको कहा जा सकता है रीशा अदोवत, जो रीशा है, जो जड़ है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से इब्तिदाई आयाम से लेकर, चाहे वो ज़माने बनी उमय्या है, बनु मरवान, इनकी जो जड़ है, जिनको आप आज के इस दौर में खिलाफ़ मज़हब तशय्यो, जो हमेशा इनका सिलसिला रहा, और इनके जो पेशवायान है वो भी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िद में रहे, और उनके नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन एक फ़िरक़ा ये है, तो ये सब के सब आजकल के इस दौर में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं, तोहमत लगाते हैं। हम लोगों की जो एक शिया नौजवान है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? क्या हम बैठ जाएं और ये कहें कि नहीं, हम नहीं कहेंगे और रहने दो, ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, इनको जवाब देना
ہمارے شان اور شوکت کے خلاف ہے۔ اگر یہی چیزیں ہم نے شروع کر دی نا تو آپ تو بہرحال بیٹھ گئے، لیکن آپ جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے۔ کل شرمندگی آپ کی یہ ہوگی کہ گویا آپ نے زمانہ غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ نے حقوق اہل البیت علیہ السلام کی دفاع نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دنیا بھی اہل البیت کو چھوڑ دے، یہ لکھ لیں، یہ دین جو ہے وہ آپ کا محتاج نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے، دین خدا کا ہے، دین خدا کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی دین کا سلسلہ چلا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں کروں دفاع یا آپ دفاع کرو گے تو دین کو فروغ ملے گا، نہیں، آپ کی دفاع کرنے سے، میری دفاع کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صاحب امر حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، اور جتنی بھی یہ باطنی طاقتیں ہیں نا، بے شک وہ شیطان پرست ہے، چاہے وہ کمیونسٹ ہے، چاہے وہ فرقہ ضالع مخالفہ کا رکن ہے، یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہو، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، یا اخلاق کے ذریعے سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت نے آخر اس دین کو جو ہے، جو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس دین کو ہم غالب کریں گے، یہ غالب کب؟ جب خلیفہ برحق تشریف لائیں گے، خود بخود غالب آ جائے گا، حضرت غالب کرا دے گا اس دین کو۔ لیکن میں اور آپ جو ہے نا اس وقت شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہمیں جو خدا نے جو طاقت دی تھی، ہمیں خدا نے جو صلاحیت سے نوازا تھا، اللہ نے ہمیں جو نعمات دیے تھے، اس کا ہم نے استعمال نہیں کیا، بس افسوس یہاں رہے گا۔ باقی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ لوگوں نے کتنی کوششیں کی، 100 سال تک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو غصب کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ سب و شتم کرتے رہے۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام کے آج ان کے محبین میں کمی آئی ہے؟ نہیں، زیادہ ہو گئے۔ اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کو پائمال کیا گیا، آج بھی اسی اعتبار سے، بلکہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کم کرنے سے کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ دین خدا کا ہے، خدا نے جو ہے اس کا وعدہ دیا ہوا ہے، یہ دین جو ہے وہ اختتام کو نہیں پہنچے گا، بے شک مظلوم واقعہ ہوگا، لیکن یہ آخر میں یہ ہے، یہ چیز جو ہے مسلم ہے کہ اس دین کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری جہاں تعلق ہے ایام فاطمیہ کا، سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو اندازہ ہوا نا کہ اب یہ شیعہ جو ہے ان کو ایسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ ہم جا کے ان کے اوپر دلیلیں لے کے آئیں گے، تو ظاہر ہے ان کے پاس دلیلیں بہت ساری ہے، ایک دلیل نہیں ہے، دو نہیں ہے، یہ دلیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور طاقت میں بھی آ رہے ہیں، رفتہ برفتہ شیعہ جو ہے وہ طاقت میں بھی آ رہے ہیں، پاور میں بھی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اور سلسلہ یہ کیا کہ ہم بھی اہل البیت علیہ السلام کے مرید ہیں، اور ہم بھی اہل البیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دم انہوں نے بھرا اور سامنے آئے۔ لیکن خود ایام فاطمیہ، جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کی کیا ضرورت ہے، تو ہمارے صفوف میں اعضاء کے صفوف میں دوسرے لوگ بھی داخل ہو چکے تھے، داخل ہو جاتے ہیں۔ محرم میں آپ دیکھتے ہیں صفوف میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ بھی نواس رسول کے عزادار ہیں۔ لیکن ایام فاطمیہ جو شیعہ مذہب کا طرح امتیاز رہا، اس میں فائدہ یہ ہے کہ اصل عزادار اور نقلی عزادار کا اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل عزادار کون ہے اور یہ نقلی عزادار کون ہے۔ جو لوگوں نے آواز اٹھائی نا، کہا ہم اہل البیت علیہ السلام ہم اہل البیت علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ بھی والے جو ہیں نا، جنہوں نے کہا، یہ یہاں پر شرمسار ہو جاتے ہیں، چونکہ اگر اس صف میں جو ہے وہ داخل ہوں گے تو پھر کچھ لوگوں سے اظہار براعت کرنا بھی ضروری ہے۔
यजीद के ऊपर तो इन्होंने बरमार लगा दी और कहा कि माविया जो है वो अच्छे आदमी थे, लेकिन उसका बेटा जो है वो जालिम था। बात इन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने सोचा किस्सा जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गया, अब जो है वो हम और क्या करेंगे हमारे साथ। लेकिन नहीं, अयाम फ़ातिमिया ने बात को जो है वो तह तक पहुंचा दिया और कहा नहीं, बात यहाँ ख़त्म नहीं है, बात आगे भी होगी। और आगे जब बात हुई तो यहाँ से सफूफ जो है वो जुदा हो गए, वो वाले वहाँ के रह गए, यहाँ वाले यहाँ के रह गए। तो ये वो मकाम है, यहाँ से आप अयाम फ़ातिमिया के अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अहमियत है इस अयाम फ़ातिमिया के कि यहाँ पर सफूफ जो है वो जुदा हुए। महाराजे किराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और बिलाद इस्लामी में इन अयाम को मरसूम कर दिया, मरसूम कर दिया इतने सख्त तोहमतों के बावजूद। अपने इब्तिदा में अपने लोग बहुत सारे इस चीज़ में खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा ये मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब बन सकते हैं ये अयाम। बाज़ ने ये कहा और बाज़ ने ये कहा कि चलो अगर करना भी है तो थोड़ा सा छुप के क्या करें, तकिए में क्या करें। हालांकि तकिया यहाँ पे होता ही नहीं है। अपने घर में तकिए करोगे, अपने घर में तकिए होते हैं। फिया ये हाल लोगों ने चैलेंजेस जो है बहुत सारे आए। बाज़ मुफ्तियान ने ये कहा कि भाई हमने तो आप लोगों के साथ यकजहती का और इत्तेहाद का मुआहिदा किया हुआ था, आप लोग तो खुद आगे बढ़ रहे हैं। बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा बुजुर्गान को, मराजे किराम को, जो हक के मराजे थे उनको बड़े चैलेंजेस का सामना हुआ। तोहमतें बर्दाश्त करनी पड़ गई। छोटी बात होती है, ऐसे होती है। कोई शख्स जो है उसके ऊपर इतनी तोहमतें लग रही है, ऐसे लग रही है कुछ है उस बंदे में जो तोहमतें लोग लगा रहे हैं। वगरना आए गए लोग जो है पता नहीं कुरान की तौहीन कर देते हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, आइम्मा की तौहीन कर देते हैं, पता नहीं कौन क्या कुछ कर देता है, क्या जुल्म कर देता है। लोग भूल जाते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं है, 2 टके का आदमी है, छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो बारहा एक शख्स जो है वो तोहमतें बर्दाश्त कर रहा है ना, कुछ तो है उस बंदे में, जो लोग इतने पीछे लगे हुए हैं। वगरना ऐसे वैसे आदमी के पीछे तो कोई लगेगा नहीं। तो महाराजे किराम को बहुत सारे तोहमतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने जो है वो इस मसले में जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस है हमारे पास, और फरमाया कि हमारी जद्द माजिदा शहीदा व सदीक़ा है, सिद्दीक़ा व शहीदा है। नस्स इलाही के मुताबिक अंदाज़ा हुआ कि शहीदा तो है, किसी ने शहीद तो कर दिया है। नस में से आज भी जब गुफ्तगू होती है ना, हम उनको ये कह देते हैं कि भाई ये वाक़या जो है वो हक़ नहीं है। हम दलीलें लेके आते हैं, ये इब्ने कुतैबा ने ऐसे लिख दिया, ये इब्ने शैबा ने ऐसे लिख दिया, ये जो है वो तफसीर तबरी है, यहाँ पर जो है वो फ़लाँ किताब है, ये फ़लाँ किताब है, ये फ़लाँ किताब है। वो कहते हैं नहीं, ये ज़्यादा जो है वाज़ेह नहीं है, हमें सहीहैन में से दिखा दें, बात वहाँ पर होगी। तो हम जो है ना ये कहेंगे भाई हमारा वजीफ़ा नहीं है कि हम आपकी किताबों में से हम दिखाना शुरू कर दें, ये तो हम दिखाएंगे और है भी सही। हमारे लिए यही एक रिवायत काफ़ी है जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी जद्दा माजदा हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक़ा शहीदा है, सच्ची है, जो भी इसके मुकाबले में है वो किज़ाब है, सच्ची ये है। और फरमाया शहीदा भी है, नस ये मौजूद है, हमारे लिए यही काफ़ी है बस। और जहाँ तक हज़रत की शहादत की बात है, हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा, तो इसमें जो है वो इख्तिलाफ है। बाज़ ने 40 दिन की रिवायत लिखी है, बाज़ ने 45 दिन की, बाज़ ने जो है वो 75 दिन की, बाज़ ने 90-95 दिन की रिवायत लिखी है।
तरफ़ैन ने ये लिखे हैं। अबुल फ़रज इस्फ़हानी किताब मक़तल तालिबीन में मरहूम मुल्ला बाक़िर मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से नकल करते हैं रिवायत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अबुल फ़रज इस्फ़हानी कहते हैं कि हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के बाद मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ वाक़या हुआ और कहा कि ख़ुद शहादत के बारे में कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कितने दिन जो है वो हयात रही। तो वहाँ जो है नकल करते हैं कि इसी अब मक़तल तालिबीन में अल्लामा मजलिस रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से रिवायत हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाते हैं कि ये रिवायत जो है इस उन्वान से है कि 3 माह का अरसा लगा। ये मक़तल तालिबीन इसको जो है इसकी तायीद करते हैं और रिवायत भी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है। अगली रिवायत जो है वो किताब दलाइलुल इमामा जो तबरी है, मरहूम तबरी दो है। एक तबरी जो है जो तारीख़ तबरी के मुसन्निफ़ है, ये अहले तसन्नुन आलिम है, और एक जो है वो तबरी सानी है जो कि शिया है। ये तबरी सानी है। किताब इनकी मारूफ़ किताब दलाइलुल इमामा में वहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत हज़रत ज़हरा मर्ज़िया के बारे में फ़रमाया कि जमादियुल अव्वल के जमादियुल सानी के आखिर में ये शहादत वाक़या हुई। यानी आप इख्तिलाफ़ात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसी तरीक़े से मरहूम याकूब कुलैनी रहमहुल्लाह ताला अलैह किताब शरीफ उसूल काफ़ी के मुसन्निफ़, इनके नज़दीक जो है 75 दिन की रिवायत जो है वो काबिल कबूल है, जो कि वो रिवायत करते हैं और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और एक गिरोह जो उलमा का है वो 95 दिन की रिवायत को भी मुअतबर मानते हैं। कहते हैं कि 95 दिन की रिवायत जो है, जो 3 महीने का कह रहे हैं, जैसे अबुल फ़रज इस्फ़हानी और मुल्ला मोहम्मद बाक़िर मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनके पास जो 3 माह की रिवायत है यानी कमोबेश, तो ये ज़्यादातर इस रिवायात को लिया जाता है। यानी मैं कुल्ली तौर पे से मुराद ये है कि इसमें जो है वो इख्तिलाफ़ात बहुत सारे मौजूद है और 40 दिन कम अज़ कम तारीख़ जो इसी किताब में मक़तल तालिबीन में अबुल फ़रज इस्फ़हानी लिखते हैं कि कम अज़ कम जो रिवायत है वो 40 दिन की है। यानी बाद शहादत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही जो हज़रत ज़हरा मर्ज़िया की शहादत है, 40 दिन कम अज़ कम ये उलमा ने और जो तारीख़दान है हत्ता तरफ़ैन में ये चीज़ जो है वो मारूफ़ है। तो ये है कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप और जो हमारे उर्दू ब्रांच है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल, इसमें जो है कोशिश की जाती है कि 40 दिन की रिवायत, 45 दिन की रिवायत, 75 दिन की रिवायत और 95 दिन की रिवायत, इनमें सब में जो है एक याद जो है वो ताज़ा किया जाए ताकि एक बुज़ुर्गदाश्त हो जाए और एक यादगारी हो जाए इस उन्वान से जो हमने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अहमियत इस कदर ज़्यादा है जो अवलन तो ख़ुद आज़ा के एतबार से रिवायात मौजूद है। फरमाया कि सबसे बड़ी मुसीबत जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम पर आई, फरमाया किसी रावी ने इमाम से पूछा, कहा मौला क्या जो सैयद शुहदा शहीद हुए थे वो आप लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत थी? तो इमाम ने फरमाया कि हमारे ऊपर उनसे भी एक बड़ी मुसीबत आई है और वो हमारी जद्दा माजिदा हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है।
وہاں پر جو غم کی بات ہے تو پھر یہاں تک کی روایات موجود ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی چونکہ اہل البیت میں سے جو عزاداری میں جو شخصیت معروف ہے سید الشہداء علیہ السلام، وہاں ان کی عزاداری اور سب عزاداریوں کے ساتھ اس عزاداری کا ایک خاص ربط ہے، چونکہ یہاں پر جو ہے وہ انسان پہچان سکتا ہے، انسان ہوتا ہے، بس اوقات منافقین کا ایک ٹولہ بھی موجود ہوتا ہے، منافقین بھی ہوتے ہیں، تو ان منافقین کی شناسائی کے لیے اور ان منافقین کی معرفی کے لیے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، وہاں پر جو ہے یہ عظیم شہادت جو ہے، جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے، وہاں بالکل جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہ چیز جو ہے وہ واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنا ہے یا غیر ہے۔ تو اگر غیر آئے تو بسم اللہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر غیر کو جو ہے وہ غیر کی طرح انسان رکھے اور جو اپنا ہے اس کے ساتھ پھر اپنے والا برتاؤ رکھے، وگرنہ باقی جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ ایک طریقے سے ایک معرفت جو ہے اور ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس، یہ ایام فاطمیہ۔ تو بس اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا منکر، جو کہ منکر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس میں منکر ہو رہا ہے یا ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اندازہ کر لیں کہ یہ جو ہے یہ یہاں سے جو ہے وہ ہمارا صف جو ہے وہ جدا ہو چکا ہے۔ تو ایام فاطمیہ عظیم ایام ہے، اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ زمانہ غیبت حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ایام فاطمیہ دوسرے جو تواریخ ہے ان کے ساتھ ساتھ مخصوصاً ایام فاطمیہ کو منعقد کریں، ولو کم مقدار میں۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں بھی اس 95 دن کی روایت کو زیادہ تر اسی پر ہی عزاداری ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تواریخ جو ہے وہ تو سب معصومین کے جو ہے اس میں اختلاف موجود ہے، سوائے دو معصوم کے، ایک سید الشہداء علیہ السلام ہے، ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام، کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام 21 ماہ رمضان عظیم میں ان کی شہادت واقع ہوئی تھی، اور یہ سب مفسرین نے لکھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ایک سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہے جو 10 محرم الحرام کو واقعہ ہوئی، اور یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی سب معصومین کے جو تواریخ ولادت ہو یا شہادت ہو اس میں اکثر جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، حتی محل دفن میں اختلاف ہے اس قدر، چونکہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں جو راویان تھے یقیناً دشمن اہل البیت علیہ السلام ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو یہ چیز اچھی لگتی تھی کہ یہاں پر یہ اتنی ترقی ہو جائے کہ ان کی ایک ایک لمحے کا لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہاں مشکلات بنتے رہیں گے، ظاہر ہے۔ تو انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ ان چیزوں کو جتنا ہو سکے پنہان کیا جا سکے، لیکن حق جو ہے وہ پنہان نہیں ہوتا۔ اور باقی یہ ہے کہ تاریخ کے ساتھ ہمارا کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کیا چاہتے ہیں، ہمارا خود کا اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کیا عقیدہ ہے، اور ہم اپنے وقت کے امام کے لیے زمانہ غیبت میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک حقائق ہے، اور وقت بھی ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔